हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉमर्स। आज का हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड है ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जहां पर हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विद द गिवन इंफॉर्मेशन। एनुअल प्रोडक्शन कंपनी का है 36,000 यूनिट्स। कॉस्ट पर यूनिट हमें गिवन है रॉ मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का एंड ओवरहेड्स का। देन वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विच सेज रॉ मटेरियल रिमेन्स इन स्टोर्स फॉर 2 months, work in progress for 1 month. It is assumed to be 100% complete for material and 50% complete for labor and overheads. Finished goods remain in stock for 1.5 months. Debtors remain outstanding for 2 months. Creditors allow 1 month credit on raw material. Wages are paid with a lag of half month. Overheads are paid with a lag of 1 month and desired cash balance of the company is 50,000 rupees. ये सभी इंफॉर्मेशन यूज करते हुए हमें कैलकुलेट करना है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, विच इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सो हमें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना होगा करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, एंड दोनों का डिफरेंस विल बी योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट। रॉ मटेरियल 50 रुपीज पर यूनिट है एंड टोटल जो आउटपुट है दैट इज 36,000। सो रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट हो जाता है 18 लाख रुपीज। सिमिलरली फॉर लेबर इट इज 36,000 into 30 is equal to 10,80,000 rupees. For overheads it is 36,000 into 20 is equal to 7,20,000. Total हमारी जो कॉस्ट है that comes to be 36 lakh rupees. So now calculating current assets. Raw material का जो स्टॉक है दैट रिमेन्स इन स्टोर्स फॉर 2 months और हमने टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की है रॉ मटेरियल की दैट इज 18 लाख। सो 18 लाख इंटू 2/12, 2 months के लिए इट रिमेन्स इन स्टोर्स एंड टोटल नंबर ऑफ मंथ्स वी हैव इन अ ईयर इज 12. सो रॉ मटेरियल आपका आ जाता है 3 लाख। वर्क इन प्रोग्रेस वी हैव बीन गिवन रिमेन्स फॉर 1 month एंड उसमें हमने अज्यूम किया है कि 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल, जबकि लेबर एंड ओवरहेड्स के लिए 50%. सो मटेरियल्स 18 लाख, रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 18 लाख है। रिमेन्स इन स्टोर वर्क इन प्रोग्रेस 1 month 1/12 हमने कर लिया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख पूरा का पूरा क्यों लिया? बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस इज अज्यूम टू बी 100% कंप्लीट फॉर मटेरियल। अब चलते हैं लेबर की तरफ। लेबर का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज 10,80,000. वर्क इन प्रोग्रेस रिमेन्स इन स्टोर्स फॉर 1 month. सो सिमिलरली जैसे हमने मटेरियल के लिए किया 1/12, यहाँ पर हम अलग क्या करेंगे, हम इसका 50% कैलकुलेट करेंगे बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस इज अज्यूम टू बी 50% कंप्लीट फॉर लेबर एंड ओवरहेड. सो लेबर के लिए 50% है, सो वी गेट 45,000. ओवरहेड्स 7,20,000 टोटल कॉस्ट है इंटू 1/12 क्योंकि इट रिमेन्स इन, जो वर्क इन प्रोग्रेस है रिमेन्स इन स्टोर्स फॉर 1 month इंटू 50% बिकॉज वर्क इन प्रोग्रेस हमने अज्यूम किया है 50% फॉर ओवरहेड्स. सो दैट मीन्स वी हैव 30,000. टोटल वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है 2,25,000 रुपीज. फिनिश गुड्स की बात करते हैं. फिनिश गुड्स की जो वैल्यू है दैट इज 36 लाख जो हमने अभी कैलकुलेट किया. इट रिमेन्स इन स्टॉक फॉर 1.5 months. So 1.5/12 is equal to 4,50,000. Debtors total cost का ही निकलेगा, are outstanding for 2 months. So into 2/12 6 lakh rupees. अभी जो हमारे पास ये सब बचा है these are liabilities. उसके बाद assets का हमारे पास है desired cash balance that is 50,000 rupees. अब बात करते हैं करंट लाइबिलिटीज की. सो करंट लाइबिलिटीज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स को हमने किस लिए पैसा देना है? बिकॉज वी हैव परचेज्ड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम देम. और कितने टाइम का हमें वो क्रेडिट अलाउ करते हैं? दैट इज 1 month. सो रॉ मटेरियल की वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की थी दैट इज 18 लाख इंटू 1/12 इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज. आउटस्टैंडिंग वेजेस आर पेड विद अ लैग ऑफ हाफ मंथ. वेजेस हमारे पास हैं कितनी? लेबर इंटू एनुअल प्रोडक्शन हमारा ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं 10,80,000 इंटू 0.5/12 आप कर सकते हैं या फिर half/12, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट. जस्ट आपको सॉल्व करना है इसे करेक्टली. 45,000 आपका आउटस्टैंडिंग वेजेस का आ गया. ओवरहेड्स आर पेड विद अ लैग ऑफ 1 month. ओवरहेड्स कितने हैं हमारे टोटल? 7,20,000 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 60,000.
सो हमारे जो करंट एसेट्स हैं उनका टोटल होता है 16,25,000, करंट लाइबिलिटीज का टोटल होता है 2,55,000, सो दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हो जाती है हमारी 13,70,000 रुपीज. So that was a solved question on working capital management. I hope you understood the question. If you have any doubts, do write down in the comment section. One more thing I was thinking ki whether you prefer me to speak only in English, only in Hindi, or a mix of both the languages. Like that means ki I want to know ki whether you are able to understand the way I am teaching. If you have any comments, any suggestions relating to that, please write down that also in the comment section. I'll definitely try to implement the same in the upcoming videos. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 p.m. tomorrow. Till then, as I always say, keep learning, keep growing. Have a nice day.